हाय गाइस, जैसे हमने देखा भाई यहाँ पे एक छोटा सा मैंने शेप बनाना बताया। भाई मेरे पास यहाँ पे शेप्स हैं, रेफरेंस के साथ मैं कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ। ठीक है, देन हमने को यहाँ पे रेफरेंस तो सेट करना बताया कि भाई फ्रंट में गए स्पेस इन फ्रंट। ठीक है, ठीक है यहाँ पे। ओके, यहाँ से लाइट है, लाइट लगाना मैंने आपको बता ही रखा। शो में गए, यहाँ पे लाइट ऑफ कर दें। यहाँ पे देखो 4 प्रेस करोगे तो आपको यहाँ दिख रहा है। आपको इमेज प्लेन लगाने का बेनिफिट क्या होता है, 4 प्रेस करके देख सकते हो, लेकिन आप अलग से एक प्लेन लगाते हो तो उसमें 4 प्रेस करके नहीं देख सकते, उसकी अलग टिप्स एंड ट्रिक्स होती है। ठीक है, तो यहाँ तक पार्ट मैंने यहाँ पे बताते भाई, यहाँ तक ये पार्ट है। बगल में एक और पार्ट नज़र आ रहा है भाई, यहाँ से एक पार्ट है जो ये इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, वैसे तो मैंने इस वाले पार्ट में मैंने मैनेज करके बता रखा है भाई, मेरे पास यहाँ पे शेप्स है 4 एंड 5 कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड देन फ्रंट पे क्या मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, W शिफ्ट प्रेस करोगे इसे नीचे खींच दोगे, एक्सट्रूड। ठीक है, शिफ्ट प्रेस कर दिया, नीचे खींच दिया यहाँ पे। देन R फॉर स्केल, गॉट इट। ये देखो यहाँ से मैं मैनेज कर दूँ, ये पार्ट में ऐसे आ रहा है तो आप सिंपल ऐसे एक्सट्रूड कर सकते हो। कैसे किया, डबल क्लिक एंड एजेस। ठीक है, देन ये पार्ट में अगर ऐड ऑन कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पाएगा, तो शेप नज़र आ रहा है आपके यहाँ पे। ये अगर मैं कहूँ ये काइंड ऑफ डेल्टोइड है, ये थोड़ा सा पार्ट अलग सा जो शेप नज़र आ रहा है वो एक छोटा सा पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इससे लेफ्ट में जाता हूँ, ठीक है, गो टू लेफ्ट व्यू, फोकस नहीं दिख रहा ना यहाँ पे। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि रेफरेंस यहाँ पे ऐसा है। तो पर्सपेक्टिव में गए हम लोग यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, ये लेफ्ट व्यू है, लेफ्ट व्यू इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैनेज करते हैं। देखो अब उस वाले हाथ का बनाया, इस वाले हाथ का नहीं बनाया, इसीलिए हम लोगों ने हैंड का एक अलग सा रेफरेंस बनाया, जैसे ये। ठीक है, सामने से बनाया। ठीक है, ये पार्ट हमने रखा है यहाँ पे, इसे फ्रंट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, स्पेस वन फ्रंट व्यू। शो में गए, यहाँ पे मुझे क्या नहीं चाहिए, कैमरा नहीं दिखना चाहिए, तो कैमरे को मैंने हटा दिया। शो में जाकर लाइट ही नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे। ये पार्ट मैंने अभी आज से ऐड ऑन कर दिया। तो सर इसे ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को देख रहा हूँ भाई, मेरे पास एक अलग सा पार्ट नज़र आ रहा है। जैसे अभी आप लोगों को समझ में ये बनाया तो बनाया कैसे। तो अभी देखो यही काम अगर मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँ तो, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस को एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। ये देखो ये सेम पार्ट, ऊपर वाला पार्ट सेम जैसा दिख रहा है क्या यहाँ पे, ध्यान से देखो आप, ये जो पार्ट है ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है क्या। देखा है तो आइस यही है, ये पार्ट भी आपका यहाँ पे, ये पार्ट भी आपका यहाँ पे, और ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट भी आपका यहाँ पे। तो देखा है तो इतने पार्ट को गोल गोल राउंड करके यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यही पार्ट अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे भी वही पार्ट है ना। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दोगे तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर चलो मैं ये वाला पार्ट में स्टार्ट करता हूँ, ये वाला पार्ट मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, और ये वाला पार्ट यहाँ से, ये पूरा सर्कल सा नज़र आ रहा है ना। ठीक है, ये पूरा पार्ट, तो अगर देखा है तो ये वाला पार्ट यहाँ पे भी देखो तो मिलेगा ना, 1 2 तीसरा 1 2 3, गॉट इट। तो ये कॉम्प्लेक्स शेप बनाने का टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, फिर यही शेप को यहाँ पे लेके आने का। पहले देखोगे तो समझ में आएगा भाई शेप आ कैसा रहा है, जा कैसा है। इसी का दोस्त हम लोगों ने बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट हमने दिया भाई। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, तो अगर देखा है तो भाई यहाँ पे देखो जो इमेज हमने देख रखा है, यहाँ पे जो शेप देख नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये शेप हमने यहाँ पे लिया, ये शेप मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया यहाँ पे। यही शेप आपका अगर ये यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है भाई। तो आप इसको देखोगे ना तो ऐसे टिप्स को समझोगे भाई। इमेज को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये पार्ट आपका यहाँ पे गया, ये पार्ट आपको यहाँ से बगल में नज़र आ रहा है, ये ऐसे बगल में नज़र आ रहा है। अभी ये जो बगल में नज़र आ रहा है वो इस टाइप से जा रहा है यहाँ पे, गॉट इट। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस को दिया तो यहाँ पे नॉर्मल सा पार्ट यहाँ पे ऐसे दिखाया है। ओके, तो उसका फ्रंट साइड एंड बैक हम लोगों ने यहाँ पे ऐड ऑन किया है। अभी यहाँ से मैं देखो ये जो शेप मुझे नज़र आ रहा है, अभी इसी शेप को मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं क्या मैक्सिमाइज कर दिया मैंने यहाँ पे, अंदर चीज़ों को यहाँ पर सिलेक्ट करके मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या आपको लगेगा कि सर हम लोग यहाँ पे चीज़ों को ऐसे कैसे मैनेज करें, किस टाइप से बनाएं, तो एक सिंपल सा पार्ट में आपको यहाँ से एक और टिप्स देता हूँ। ये सिंपल सा पार्ट, ऊपर वाला पार्ट नज़र आ रहा है, एक पार्ट 2 पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो एक छोटा सा टिप्स मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ कि भाई ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, 1 2 एंड 3 पार्ट यहाँ तक आ रहा है, इसके अंदर से एक चीज़ जोड़ कर नज़र आया, निकल गया है ना यहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो ये चीज़ मैं ऐसे फ्रंट एंड साइड से निकाल के दे सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर ये जो पार्ट अगर मैं लेके आऊँ, जैसे मैंने क्या किया, इसको मैं सिंपल सा पार्ट Ctrl+D कर दिया, डुप्लीकेट, इसको उठा के यहाँ लेके आऊँ यहाँ पे, R4 स्केल छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, ये पार्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है तो सर इस साइड में,
अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस वाइज देखूँ तो थोड़ा सा टिल्टेड जा रहा है इधर की तरफ, ठीक है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से मैंने मैक्सिमाइज कर दिया फ्रंट में, जैसे ये एक सिंपल सा स्टोन टाइप से है, ठीक है, स्टोन रॉक टाइप से कुछ ऐसा, या बोन टाइप से आप देखोगे आपके यहाँ पे तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। मुझे अगर यही शेप अगर मुझे यहाँ पे निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, व्हाट वी वांट, हम लोगों ने यहाँ पे लिया स्लेंडर, स्लेंडर लेने के बाद आ जाओ यहाँ पे ले लो, ठीक है। देन आर फॉर स्केल, स्केल ले लो आप यहाँ पे, इन चीज़ों को मैनेज कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। तो मैनेज करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट प्रेस कर दूंगा, यहाँ से इसका पार्ट नीचे कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, इंसर्ट ऑफ, ठीक है। इस वाले पार्ट को फिलहाल मैं एच ऑफ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन यहाँ पे डिवीजन देते हैं यहाँ पे, रेडियस है, हाइट है, हाइट सेगमेंट है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर दिया W, यहाँ पे ये लेके गया, दिख रहा है यहाँ पे, रेडियस को कम करो, आइडिया मिल रहा है, हाइट को कम करो, यहाँ से मैंने क्या किया, थोड़ा सा रोटेशन कर सकता हूँ, पॉसिबल है। चीज़ों को देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, तो कोई पार्ट मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे पार्ट क्या है, जैसे ये पार्ट दिख रहा है, अभी ये आगे से पॉइंटेड है, अभी देखो यहाँ से एक छोटा सा पार्ट और भी है, तो हम लोग तो ऐसे इसे मैनेज करके दे सकते हैं, भाई मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले तो रेफरेंस को कर दिया लॉक, वर्टेक्स पे गए, सिलेक्ट कर दिया आर फॉर स्केल, यहाँ पे गए आर फॉर स्केल, तो पहले पीछे वाले पार्ट को मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, है पॉसिबल, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक दे दिया, भाई मुझे यहाँ तक चाहिए, ठीक है। बगल में साइड से छोटा पार्ट और निकला हुआ है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फिलहाल में तो मैंने इसे टॉप पॉइंटेड करना है, तो मैंने और थोड़ा सा पॉइंटेड कर दिया यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसी का एक छोटा सा शेप यहाँ पे डुप्लीकेट करके ले लेता हूँ, जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, या इतनी ही पार्ट को मैंने थोड़ा सा बगल से निकाल दिया, जैसे देखो यहाँ पे, जूम करके देखो यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या स्कल्पटिंग के अंदर निकला हुआ है, हम लोग इसके लेके आराम से स्कल्पटिंग चीज़ों को मैच कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कोई चीज़ मैनेज करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल टच कर दिया, F4 फोकस कर दिया यहाँ पे, और ये अगर मुझे पार्ट निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसी के अंदर से कुछ शेप्स को पकड़ के एक्सट्रूड कर सकता हूँ, 4 और 5, ठीक है। अभी ये पार्ट मैं यहाँ पे दूँ तो मेरे पास यहाँ पे कैसा है, यहाँ दिख रहा है पे, फिर यहाँ से मुझे एक सेगमेंट और देना है, शिफ्ट राइट क्लिक, इंसर्ट एज लूप टूल, फिनिशिंग हम लोग बाद में ही देने वाले हैं, जैसे इतना पॉइंटेड हमें देना है वो हम लोग आराम से ही करने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैं तो क्या करता हूँ, थोड़ा सा पॉइंटेड स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, मैं थोड़ा सा मैं ऐसे करके मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, भाई मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्केलिंग कर दिया यहाँ पे, शिफ्ट एंड यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक एंड एवरेज वर्टेक्स, तो अपने आप मैनेज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ से देखो यहाँ पे मुझे शेप्स को कैसे देना है, ये पार्ट मुझे यहाँ से निकालना है, तो एक पार्ट मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है, और 2 पार्ट मैंने यहाँ से ले लिया यहाँ पे, अभी सिंपल सा पार्ट, इतना ही पार्ट मुझे निकालना है, यहाँ से मैंने को छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। जस्ट काइंड ऑफ बेसिक सा शेप मुझे दे देना है, तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये पार्ट हम लोग यहाँ पे करें तो गॉट इट, ये हम लोग यहाँ पे अगर सिंपल सा पार्ट में शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे, आएगा शेप, ठीक है। यहाँ से ऊपर कर दिया, यहाँ से नीचे कर दिया, तो हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, जस्ट काइंड ऑफ बेसिक ब्लॉकिंग हम लोग यहाँ पे काम कर पाएंगे, भाई मुझे यहाँ पे काम करना तो मैं ऐसे मैं मैनेज करके दे दूँगा यहाँ पे, भाई मेरे पास शेप आएगा ना कि भाई इधर से पार्ट निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ, लेफ्ट में गए, फ्रंट में गए, देन यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ों को और थोड़ा सा मैनेज कर दूँ तो मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। इसमें से एक चीज़ और भी होगा, ये पकड़ के मैंने ऊपर गिर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड वर्ल्ड, यहाँ पे ये खींच दिया मैंने यहाँ पे, और पॉइंटेड मुझे करना तो पॉइंटेड ऐसे खींच के दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, अब तक मल्टी है, एवरेज वर्टेक्स, तो ऐसे मैनेज हो जाएगा आपका, तो आप इसको भी ऐसे मैनेज कर दो। लेकिन देखो यहाँ पे जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं ना पे, यहाँ से जो मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ इसका एक बेनिफिट है, क्लॉज भी है, यहाँ पे स्कल्पिंग बहुत सी चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर कॉर्नर वाले पार्ट को ना ऊपर आपको लेके जाना पड़ता है, जैसे आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट सिंपल राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल दिया मैंने यहाँ पे, और इस वाले एजेस को मैं ऊपर सपोर्ट में देना है, शिफ्ट राइट क्लिक एंड स्लाइड एज लूप टूल, ये देखो, इसके बाद इसको ऊपर कर दें यहाँ पे,
समझो, क्योंकि जब आप स्मूथ दोगे ना, स्मूथ हो जैसे देखो ये 3 प्रेस करके स्मूथ देते हैं यहाँ पे, आया नीचे 1 एंड 3, 1 का मतलब नॉर्मल सरफेस, 3 का मतलब स्मूथ, आपको स्मूथ लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। ये पार्ट आप यहाँ पे दे सकते हो, तो आपको चीज़ें निकल के आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ से मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। तो मैं इसमें और ज़्यादा डिटेल में काम नहीं करूँ, क्योंकि मुझे तो पता अगर स्कल्पिंग करके लेके जाना हो तो मैं उसमें मैनेज करूँगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या सिर्फ राइट क्लिक सॉफ्ट एडजस्ट कर दिया, देखो सॉफ्ट दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट। अभी बाई चांस मैं यहाँ पे अगर मैं देख के काम कर भी रहा हूँ, जैसे मैंने काम किया यहाँ पे, मैं ये पार्ट नजर आया, ये पार्ट यहाँ पे जोड़ना है, ऊपर से उठा के लगा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ से पार्ट देखा है तो ये पार्ट यहाँ से पूरा सिलेंड्रिकल आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो सोचना है आपको। जैसे ये देखो ये पार्ट आपका कैसे जा रहा है, अभी इस वाले पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, H4 हाइट कर दिया यहाँ पे, तो एक लाइन दिख रही है भाई, लाइन कैसे जा रहा है, तो ये मुझे मैनेज करना है। मैनेज करके कैसे लेके आने वाला हूँ, जैसे देखो ये दिख रहा है, ये सिंपल सा पार्ट ये यहाँ से जा रहा है अंदर, यहाँ से एक पार्ट अंदर से यहाँ से आ रहा है। तो अगर मुझे पैटर्न लेके आना है तो मैं पैटर्न कैसे लेके आ सकता हूँ, तो पहले 2 पार्ट, एक ये पैटर्न आपको यहाँ पे बनाना आना चाहिए, जो मैंने अभी फिलहाल में यहाँ पे देखा डिस्प्ले शो एंड ऑल, तो आप यहाँ से शो एंड ऑल, ठीक है, राइट क्लिक सॉफ्ट एजेस, ठीक है। देन दूसरा पार्ट, अभी ये जो पार्ट मुझे चाहिए, यही पार्ट अगर मैं करूँ, ये जो पार्ट मुझे नज़र आ रहा है, इस वाले पार्ट को अगर मैं यहाँ से मैं अगर निकाल दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो सकता है। सपोज मान लो मुझे ये वाला पार्ट यहाँ से निकालना है, तो मैं आपको एक सिंपल सा पार्ट, ये एजेस मैंने लिया, डबल क्लिक 2 फेसेस, शिफ्ट राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट फेसेस, डुप्लीकेट कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी सब कुछ भूल जाते हैं यहाँ पे, देखो अभी फिलहाल में जो हमने किया उसको हम लोग उठा के डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट मोड, ये पार्ट मैंने यहाँ से दिखा, मेरे पास ये पार्ट यहाँ तक आना चाहिए इसमें, है ना। तो इसके हाथ में अभी चीज़ों को छोटा बड़ा कर सकता हूँ, पे 4 प्रेस किया मैंने यहाँ पे, देख रहा, तभी ये पार्ट मुझे यहाँ से, ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया, मिल रहा है यहाँ पे। तो हम चीज़ों कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिया ना, ये वाला पार्ट मुझे यहाँ से चाहिए। अभी इस वाले पार्ट में से 2 ऐसे रॉक वाले पार्ट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, ये आपका होता है क्ला टाइप से है ना, कुछ पंजा टाइप से, कुछ भी ऐसे नेल्स टाइप से कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अभी ये वाला पार्ट इसके अंदर देखो, यहाँ से पार्ट यहाँ तक आ रहा है, तो पहले ये वाला पार्ट के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, H4 हाइट करो, पहले ये वाला पार्ट मुझे यहाँ से बनाना है, ठीक है। मॉडिफाई एंड सेंटर पावर्ट, ये आ गया मेरे पास यहाँ पे। देन अभी इसको मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ राउंड के लिए, R4 स्केल। अभी देखो यहाँ से अगर मैं राउंड के लिए लेके आता हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। ये राउंड दिख रहा है यहाँ पे, तो हमने राउंड सिलेंडर लेके चल सकते हो आप यहाँ पे। सिंपल सा बात, आपने यहाँ पे क्या किया, WENR, तो E प्रेस करो, आप यहाँ से मैनेज करो। ये बेसिक शेप यहाँ पे देखो, अभी ये शेप यहाँ पे, और यहीं से शेप को मुझे यहाँ पे क्या करके लेके जाना है, ये इधर से मुझे इधर की तरफ टर्न करके लेके जाना है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग वर्क है, अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो इसको समझने के लिए आई वांट कि थोड़ा सा इमेजेस को थोड़ा सा रीड करो, ठीक है। तो पहला पार्ट अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे पास छोटे छोटे पार्ट मैंने इकट्ठे किए, तो छोटे छोटे पार्ट के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ। जैसे देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या, इसी से जोड़ता हुआ निकालना है ना, 4 एंड 5, एंड यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को देख रहे हो, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसे जा रही है और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डिफॉर्मेशन लैटिस में भी एक बार नंबर देख लो तो ज़्यादा बेटर है। डिफॉर्मेशन यहाँ पे लैटिस है, यहाँ पे क्या करो, 3 टैब 3 एंड 3 क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक एंड लैटिस पॉइंट 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये देखो लेटेस्ट पॉइंट कहाँ तक जा रहा है, ये बस पार्ट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना पे, यहाँ से फिर ऊपर जाने वाला है यहाँ पे। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ये पार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री, देन मैनेज कर दिया यहाँ पे। इसको मुझे यहाँ से खींच के यहाँ से ये पार्ट मुझे यहाँ से लेके जाना है, तो बहुत ही स्मूथ सा पार्ट है यहाँ से। अभी ये पार्ट नहीं बस यहाँ पे, लेकिन पोजीशन पहले सेट कर देना पे। पोजीशन कहाँ सेट होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कैसा है, हैंड बनाने के लिए मेरे पास ये तीनों लेवल्स मुझे देखने पड़ेंगे यहाँ पे, कि भाई अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे पास तीनों लेवल्स कैसे हैं, देखो यहाँ पे। तो ये पार्ट मेरे पास एक अगर देख रहा हूँ, ये आई बॉल अगर आपके पास यहाँ पे दिख रहा है या इधर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ से ये पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है यहाँ पे, ठीक। इसकी तरफ से ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये पार्ट हमें यहाँ से सर्कुलर जा रहा है यहाँ पे,
ठीक है। तो हमने यहाँ पे सर्कुलर रखा है। इसका ये कनेक्ट होके, ये जो कनेक्ट होके ये ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। आपको देखना बहुत अच्छे से है कि देखो ये पार्ट आपका यहाँ से गया, ये पार्ट आपका यहाँ से गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर से ही देखो यही पार्ट इधर से भी नीचे की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ तक पार्ट है तो आप मैनेज कर सकते हो, आप यहाँ पे एंड चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो। अरे गाइस, जैसे हमने देखा था, हम लोगों ने हैंड का पार्ट स्टार्ट किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो लाइक अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं भाई हमारा व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ का पार्ट मुझे नज़र आ रहा है, डेनिस के पीछे एक और पार्ट नज़र आ रहा है। तो अगर देखो तो मसल्स वाइज 100 चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके निकाल के लगा दिया गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, किसी भी एक पार्ट को हम लोग को पकड़ के कवर अप करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गए, रेफरेंस है, फ्रंट पे गए, ठीक है। लाइट मुझे फ़िलहाल में नहीं चाहिए तो सो एंड लाइट ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे। और देन बॉडी यहाँ पे है, प्रॉप्स एंड रेफरेंस, ठीक है। ये देखिए आपके पास यहाँ पे अभी ये जो पार्ट है, मुझे यहाँ से पार्ट मुझे यहाँ पे भी लेके आना है। तो व्हाट वी वांट, हम लोग यहाँ पे चाहेंगे थोड़ा सा रेफरेंसेस को थोड़ा सा हम लोग अलग से मैनेज कर दे। देखो ये इस टाइप से है, साइड बाई साइड चीज़ों को कुछ इस टाइप से दिखाया हुआ है, ठीक है। अभी हाथ है थोड़ा सा पीछे तरफ रखा हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने काफ़ी रेफरेंसेस हम लोगों ने यहाँ पे रख रखा है कि भाई चलो कैसे चीज़ों को क्लियर करें एंड देन यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, जैसे ये भी है। तो अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा हमने एक रफली एक बार ड्रॉ करवा के मैनेज किया कि भाई यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बेसिक सा शेप था, ये शायद मैंने यहाँ पे कवर अप किया था। फाइल ओपन करके देखूँ अगर मैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या करता, जैसे मेरे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के साथ मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। सीन के अंदर देखिए, यहाँ पे सीन के अंदर मैंने यहाँ पे था ब्लॉकिंग हैंड टू वाला पार्ट है। तो आई थिंक जहाँ तो मुझे लगता है शायद आगे वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा कवर किया था। कई बार प्रोजेक्ट आपको सेट करना भी पड़ता है, ठीक है। ये वाला पार्ट था, हम लोगों ने यहाँ तक काम कर लिया था हमें, ठीक है। 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये पार्ट हमने यहाँ पे दे दिया था भाई, मुझे अगर यहाँ पे चीज़ों को दिखाना है तो ऐसा मैं कुछ कवर अप कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक। इसके यहाँ जैसे मेरे पास कुछ एक रियल रेफरेंस के साथ भी मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा। मेरे पास जो एक पार्ट नज़र आ रहा है कि भाई ये पार्ट कुछ पीछे की तरफ निकल रहा है, बेसिक सा शेप आपके पास यहाँ पे ये वाला पार्ट भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो पहले आपको ये चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट क्लियर रेफरेंस कि मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 4 प्रेस कर रखा है, देख रहे हैं, इसको मैं H फॉर हाइट कर दूँ यहाँ पे, तो दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे जो पार्ट है वो यहाँ से आता है। अब ये सेम पार्ट अगर देखोगे तो यही सेम पार्ट ऊपर का भी है, ठीक है। देखें कुछ रेफरेंसेस, ओके यहाँ हमने देख लिया, ये रेफरेंसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो व्हाट वी वांट, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंड H, ये जो पार्ट मुझे नज़र आ रहा है मैं यहाँ पे चीज़ों को कवर अप करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऊपर का जो पार्ट है, 2 पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैं इस वाले 2 पार्ट को भी यहाँ से यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। तो अगर मुझे चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एजिस पे गया, ठीक है। यहाँ से मैंने एक एजिस का लूप सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 2 फेसेस, देखो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे आपको आइडिया मिलेगा, 4 एंड 5, गॉट इट। यहाँ से मुझे चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया 2 फेसेस, देन यहाँ पे आप चाहते हो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को मैं दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे कैसा है कि लाइक मुझे यहाँ पे लाइक मैस में गए तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, लाइक अलग अलग पार्ट मैं यहाँ पे देख पाऊँगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सिलेक्ट में गए एंड यहाँ पे देखो आपको ग्रो मिलेगा, ठीक है। ग्रो दिखा है यहाँ पे, ग्रो हो रहा है, ठीक है। सिलेक्ट में गए एंड ग्रो दिखा यहाँ पे। तो ये आपका सिंपल सा पार्ट है, सिर्फ ग्रेटर ये आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ से इतना पार्ट आप यहाँ से कवर अप कर सकते हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये सिमिलर से 2 पार्ट हैं, इन्हीं को मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूँगा तो मुझे बनाने की नीड नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो मेरे पास फर्स्ट एंड सेकंड इतने पार्ट तक मेरे पास यहाँ पे, आई थिंक यहाँ तक मेरा काम हो जाएगा। लेकिन देखो ऊपर देख रहे हो आप यहाँ पे, तो शिफ्ट एंड ग्रो यहाँ पे मैंने काम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड देन शिफ्ट एंड डुप्लीकेट फेस, ऑब्जेक्ट पे गए, इसको सेलेक्ट कर दिया H, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया W, ठीक है। मैं इसको यहाँ से मैं मॉडिफाई यहाँ पे सिंपल कॉपी करके लेके आता हूँ, ठीक है।
H फॉर हाइट, यहाँ पे 4 प्रेस करो, आपको यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। R फॉर स्केल आपने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज किया यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे आपका ये पार्ट आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा। भाई मुझे यहाँ पे कुछ शेप्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ मुझे लगता है यहाँ पे जो थोड़ा पार्ट है यहाँ पे, जैसे व्हाट वी वांट हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, डिफॉर्मर पे गए, यहाँ से मैंने क्या करता है लैटिस पे गए, लैटिस पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा 3 टैब 3 and 3, देन यू कैन क्रिएट इट, ओके। राइट क्लिक एंड लैटिस पॉइंट, मैं इनको ऐसे कुछ मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे तो बहुत चाहिए बेटर देखिएगा आप यहाँ पे, गॉट इट। तो ऐसे करके आप मॉडिफाई करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ये पार्ट आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। आप इस वाले पार्ट को आप ऐसे भी मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं होगी। सेलेक्ट दिस वन, एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री, ठीक है। 4 and 5, तो इसी से आपको चीज़ें काफ़ी हद तक कवर अप होके आएंगी, ठीक है। इसमें देखो अगर ये देखा तो ये पार्ट अलग से इसी का पार्ट है यहाँ पे। अब ये पार्ट यहाँ से गया और ये पार्ट ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने इसके लिए एक शेप मैंने दिया, भाई मुझे यहाँ पर अगर चीज़ों का ऐसे मैनेज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, दिख रहा है। इस वाले पार्ट को हम लोगों ने थोड़ा सा कवर किया, भाई ये वाला पार्ट मुझे यहाँ से ऊपर भी लेके जाना है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन आप इसको देखोगे समझोगे तो आइडिया मिलेगा। भाई यहाँ पे देखो ये पूरा पार्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल डी डुप्लीकेट ये कर दिया और इसको मैं थोड़ा सा ऐसा घुमा भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ देख रहा है, अभी ये दोनों पार्ट को मुझे यहाँ पे जोड़ देना है, तो ये आपको आइडिया मिलेगा। अच्छा ये पार्ट यहाँ पे जा कैसा है, फिर पर्सपेक्टिव में जाओगे, लेफ्ट में जाओगे तो लेफ्ट में आपको ये भी देखना पड़ेगा, भाई ये पार्ट में बस ऐसे जाना भी चाहिए। अभी जो मेरे पास हैंड वाली इमेज है, वो हैंड वाली इमेज कैसे है, लाइक अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे यहाँ पे वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इमेज है, ठीक है, कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं हैंड का बहुत प्रॉपर क्लियर नहीं दे रखा है, तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये तो मैंने सेट कर दिया। मैं यहाँ पे फ्रंट में जाके एक सिंपल सा पार्ट मैं एक अलग सा एक इमेज प्लेन ले सकता हूँ यहाँ पे, जहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ को अगर रखना है, जैसे मुझे यहाँ पे ये हैंड बनाना है, हैंड बनाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये एक सिंपल सा मैं पैटर्न मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं सिंपल सा पार्ट मैंने ऐड ऑन किया, जैसे देखो यहाँ पे एक तो मेरे पास ये पार्ट है, अगर मैं इसके जगह कॉल करता हूँ तो मुझे मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ को हम लोग मैनेज और मेंटेन करेंगे, ठीक है। इसके सिवा व्यू एंड इमेज, थैंक यू। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इमेज प्लेन और कॉल करके देखते हैं यहाँ पे, और एक और इमेज प्लेन कॉल होता है क्या, ये मैंने कॉल किया यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो इमेज प्लेन कॉल किया कितना बड़ा है, R फॉर स्केल, देखें यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये इमेज प्लेन मैंने कॉल किया और मैंने कहा भाई ये पार्ट में बस यहाँ से ऐसा कुछ है, ठीक है। तो R फॉर स्केल इमेज प्लेन कॉल करके हम लोग मैनेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। R फॉर स्केल देन मैनेज एंड मेंटेन कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे कुछ चाहिए तो मेरे पास यहाँ पे बेटर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको लगे इंसर्ट बटन प्रेस करके, इंसर्ट देखो कहाँ पे, इंसर्ट मैंने किया गायब, ठीक है। इंसर्ट किया, कहीं और दिख रहा है क्या, कहीं नहीं, ठीक है। अभी यहाँ से क्या D&V प्रेस करके कुछ करूँ, दिख रहा है। तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, देन R फॉर स्केल में मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ मेरे पास यहाँ पे कैसा है, ये तो आपको आइडिया मिलेगा। देन इसके लिए मैं एक साइड भी एंगल रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये एज इट पॉसिबल ये कंट्रोल D होता है क्या, रोटेशन पे जाता है क्या, होता है ना। तो अगर मैं इसे रोटेशन दूँ, रोटेशन मैंने कर दिया 90, तो एज इट पॉसिबल अभी बस फ्रंट ये हो गया, पीछे कर दिया मैंने फ्रंट को यहाँ पे, है ना। साइड वाला पार्ट को मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, भाई साइड वाला पार्ट कौन सा है, जैसे मैं गया लेफ्ट में, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। तो एक आपका लेफ्ट है, तो लेफ़्ट को अगर मैं यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर लूँ, यहाँ पे ये मैंने लेफ़्ट को मॉडिफाई कर दिया यहाँ पे ताकि दिखे यहाँ पे, ठीक है। ये फ्रंट है, हाँ ये दिस इज़ माय फ्रंट, फ्रंट किया मैंने, फ्रंट पे ये दिख रहा है एंड लेफ्ट ये है, ठीक है। अभी लेफ्ट के अंदर मेरे पास लेफ्ट वाला हैंड कौन सा लेने वाला है, जैसे देखो ये मैंने पार्ट यहाँ पे देने का, तो लेफ्ट में मेरे पास ये हैंड इस वाला पार्ट पे लेकर आता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइक आइडिया मिलेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्या। अभी देखो मैंने यहाँ पे कुछ एक पार्ट तो मैंने ऐसे बना रखा है, यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, भाई मुझे ये वाला पार्ट कुछ प्रोपोर्शन वाइज चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देख लूँ यहाँ पे, तो और से मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे
4 प्रेस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को अगर ऐसे मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, देन देखो अभी मैंने जिस रेफरेंस को देख के बनाया वो वैसा थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा और आपके चेंजेस हैं, ठीक है। देन अगर आप यहाँ पे H फॉर हाइट कर देते हो यहाँ पे, तो बैलेंस करने की नीड है, ठीक है। यहाँ देखो अभी ये आपको पता चले तो कि ये आपको पार्ट आपका यहाँ पे ये पता चल रहा है। देन इस वाले पार्ट को हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया, हम लोगों ने फिलहाल में ये मान ली ये तो कोई पार्ट आपका यहाँ पे साइड ये है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज किया था, चलो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने रेफरेंस सेट किया कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये जो आपका हैंड वाला पार्ट है वो देखो हैंड वाला पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे इन चीज़ों को भी देखना कि भाई रियल रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी चाहिए, कुछ बैलेंस है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। प्लस एंड जूम, ठीक है। अभी ये जो पार्ट देखो यहाँ पे पार्ट पतला सा नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। डिफॉर्मर पे गए, यहाँ पे मैंने क्या लेटिस ले लिया, यहाँ पे लेटिस पॉइंट पे जाते हैं। अब इनको क्या मुझे इनको भी लॉक करना पड़ेगा, जो मेरा रेफरेंस है ना यहाँ पे। सो में जाके मैं लाइट को ऑफ कर देता हूँ, लाइट ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया हैंड रेफरेंस, हैंड RF रेफरेंस, ओके। तो हैंड रेफरेंस यहाँ पे हो गया, तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। देन ये आपका फ्रंट है, ये आपका लेफ्ट है, ठीक है। यहाँ से मैं अगर चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ पे देखो अभी सिलेक्ट अभी भी हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया यहाँ पे दिस वन लेटिस पॉइंट के साथ मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, लाइक दिस, थोड़ा सा पतला कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस वन R for scale, ठीक है। इन चीज़ों को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे हैं मैनेज कर सकता हूँ, R for scale एंड देन स्केल मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। देन यहाँ से अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पर्सपेक्टिव पे गया, यहाँ पे मास्क हटा देते हैं यहाँ पे, दिस वन पर्सपेक्टिव पे गया, ठीक है। तो ये छोटा सा पैटर्न मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, तो कोई पीछे की तरफ क्रॉस हो रहा है, तो व्हाट शुड वी डू, वी हैव टू मूव दिस इमेज प्लेन, गॉट इट। देन आफ्टर देन लाइक व्हाट्स योर प्लान, हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे क्या हमारा प्लान है। तो लाइक यहाँ पे मैंने सेट किया, ये पार्ट में बस यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सेट करके यहाँ पे मैं इसको हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ, तो देन डिलीट हिस्ट्री, ओके। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने मैनेज कर दिया है, ठीक है। और देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले एंड शो एंड ऑल, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं अगर मैनेज कर दूँ, यहाँ पे क्या था, मैंने पहले दूसरे रेफरेंस से बनाया, अभी दूसरे रेफरेंस से बनाया, तो अभी वो बैलेंस नहीं हो पा रहा। बात समझ में आ रही कि नहीं। जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ये कई चीज़ें लाइक इसके साथ मुझे मैनेज करना पड़ेगा, तो मुझे थोड़ा सा रेफरेंस सेट करना पड़ेगा यहाँ पे, दिस वन, ठीक है, R for स्केल, ठीक है। ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ओके। ये हमने सेट कर दिया यहाँ पे। देखो अब ये थोड़ा सा इसके साथ लेके चलेंगे, ये अगर पार्ट में बस यहाँ पर आ रहा है तो कैसे दे सकते हैं यहाँ पे। तो अभी क्या है, अगर मुझे हैंड बनाना है तो इन रेफरेंस के साथ ही थोड़ा सा लेके मैं मैनेज करूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने क्या R for स्केल कर दिया मैंने, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न कहाँ तक जाने वाला है, थोड़ा सा और बड़ा है यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि भाई ये रेफरेंस थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। नई आइडिया मिल रहा है। तो अभी हम लोगों ने पहले ये वाला रेफरेंस फॉलो किया, इसका तो मैंने बनाया। अभी व्हाट नेक्स्ट, हम लोग इन चीज़ों को फुलफिल करेंगे क्या, ओके। कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे पहले प्लान करते हैं, अभी इसके हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल में ये रेफरेंस अगर मैं सेट कर दिया, अभी यहाँ से मैं मैनेज कर देता हूँ तो ठीक है। लेट्स सी एट देन मुझे प्रोपोर्शन तो मुझे मैच करना पड़ेगा, और प्रोपोर्शन मैच करना पड़ेगा तो देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को किस टाइप से मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके दे सकते हैं। यहाँ पे देखो ये पार्ट नज़र आ रहा है, ये पार्ट हमने यहाँ पे दिया, थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि अभी वो उस रेफरेंस के बेस पे मैनेज नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक हम लोग उसे मैनेज नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे मेरा रेफरेंस ऐसा है कि मैंने यहाँ पे इसको मैनेज किया, दिस वन एंड
ये पार्ट मेरे पास यहाँ तक जा रहा है, हम लोगों ने उसको देख के बनाया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा तो मैनेज करते हैं, फिर थोड़ा सा हम लोग बाकी प्लेसमेंट के साथ, प्रोपोर्शन के साथ वहीं पे मैनेज कर देंगे भाई मेरे पास वहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, ठीक है। तो एच फॉर हाइट, यहाँ पे एच फॉर हाइट कर दिया, आप देखो कितने सारी चीज़ें। भाई ये जो मुझे मैनेज करना है, ये मैं मैनेज कैसे करने वाला यहाँ से, ठीक है। तो बहुत मुझे यहाँ पे लाइक मैनुअल भी डील करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये यहाँ तक जा रहा है, ये कनेक्टिविटी यहाँ पे दिखाई नहीं है कि ये कनेक्टिविटी कहाँ तक गई है, ये दिख रहा है। ये यहाँ से अगर मैं जोड़ भी देंगे तो चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगा। तो यहाँ पे मैं पहला काम क्या करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट दिस वन, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, फिलहाल में लॉक तो करते हैं। मैंने तो बहुत यहाँ पे रोटेशन एंड स्केलिंग, जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, पे स्केलिंग भी थोड़ा सा मैंने दिया है। तो अगर मैंने यहाँ पे स्केलिंग दिया है तो भाई मेरे पास साइड वाला थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ना, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी को मैं फिर से दिस वन इसको डिलीट कर देते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, यहाँ से मैंने रोटेशन दिया यहाँ पे, ठीक है, -90 कर लो आप। यहाँ पे W प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, W प्रेस कर लिया है। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे फ्रंट, ये मेरे पास लेफ्ट है, तो लेफ्ट के साथ यहाँ पे मैं कैसे मैनेज करता हूँ, ये पार्ट यहाँ से देखिएगा। यहाँ पे फिलहाल में हम लोग हैंड वाले पार्ट को ही मैनेज करते हैं। देखो देखने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट व्यू कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, अगर लेफ्ट व्यू में अगर देखो मेरे पास यहाँ पे, तो ये देखो, ये हमने अगर हम लोगों ने ये सोचा कि मेरे पास ये फ्रंट है, ठीक है, तो आई थिंक ये लेफ्ट मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अभी इसको अगर मैं देख के मैं मॉडिफाई करूँ कि भाई मेरे पास ये कोई शेप मुझे नज़र आ रहा है, तो मुझे पहले से प्री प्लान करना पड़ेगा। ओके ये स्केच प्रॉपर नहीं है, फिलहाल में हम इसको ऐसे ही जोड़ देते हैं। चीज़ों को मैनेज करना है, आपको तरीका बता देता हूँ भाई कैसे आपको क्या क्या काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैंने थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे रखा, ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा भी हम लोग जीबस में भी लेके जाएंगे तो चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। बी से आपका सॉफ्ट सिलेक्शन लाइक बढ़ता है एंड देन मैनेज होता है। आप यहाँ पे इसको ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। और फॉर स्किल में वन साइडेड ही मैं थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ यहाँ पे कि चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और देन मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे काम करना है, तो दिस वन एंड दिस वन, आई थिंक ये भी शायद लॉक है। दिस वन राइट क्लिक एंड रिमूव फ्रॉम सिलेक्टेड, ठीक है। तो अगर मैं दिस वन एंड दिस वन दोनों को सेलेक्ट कर दिया है, शिफ्ट एंड कंबाइन कर लिया, ऑल टच, ठीक है, दोनों को जोड़ना है। अब दोनों को जोड़ने के लिए ये पार्ट यहाँ से इतना है, ये पार्ट यहाँ से इतना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मुझे यहाँ पे चीज़ों को जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ठीक है। ये देखो धीमे धीमे शेप्स आपके यहाँ पे धीमे ब्रॉड हुआ है, तो उसे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ये जो पार्ट आपका यहाँ पे क्या है, ये इसके ऊपर से कनेक्टेड है। आप रेफरेंसेस को थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि मेन चीज़ कि आपका रेफरेंसेस ही थोड़ा सा लाइक क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा यहाँ पे। ये वाला पार्ट यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। इसका ये पार्ट पीछे नहीं जा रहा है, तो अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं इन पार्ट को यहाँ से इसमें जोड़ दूँ, ठीक है। या तब इस वाले पार्ट को आप ऐसे मैनेज कर सकते हो, दिस वन एंड दिस वन। तो व्हाट वी वांट, यहाँ से मैं क्या फेसेस को बी फॉर सॉफ्ट सिलेक्शन, इन दो फिलहाल में 6 पॉलीगन को मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मैंने डिलीट कर दिया, गॉट इट। अभी फिलहाल में ये मैंने डिलीट कर दिया। देखो ये जो पार्ट में बस यहाँ से ये ऊपर मुझे कनेक्ट कर देना है यहाँ पे, तो दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। व्हाट वी कैन डू, ब्रिज कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ब्रिज किया, दोनों ही ब्रिज हुए कि नहीं हुए, ये देखो फ्रंट में गए, थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा वर्टेक्स को, दिस वन, ये पार्ट मैंने यहाँ से मैंने मैनेज किया, तो आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है, कि आपका जो शेप्स है वो कॉम्प्लेक्स शेप्स आपको यहाँ पे दिखेगा, आप कैसे अगर मैनेज कर रहे हो, ठीक है। ये सब चीज़ें जीबीएस में बहुत ईजिली जोड़ने में मैनेज करने में हो जाता है, लेकिन मैं आपको माया में इसलिए बताऊँ था कि आप माया में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग भी आप कर पाओ, ठीक है। देखो यहाँ से मैं चीज़ों को देखो मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसा है, फिर यहाँ से मुझे चीज़ों को चाहिए, देखो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे है, तो मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखूँ पहले 3 प्रेस करके देखो आप यहाँ पे,
अपने आप में कॉम्प्लेक्स शेप दिख रहा होगा भाई, ये शेप कैसे बनाना है, इस शेप का आपको कैसे लेके जाना है, ये यहीं तक ही है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास जो रेफरेंस है उन रेफरेंस का यहाँ पे इसे अगर जूम करके देखता हूँ, ये लाइक यहाँ से अगर मैं जूम करके देखूँ तो ये पार्ट में बस यहाँ से हो सकता है ये इधर से इधर भी आ रहा हूँ। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी हो सकती है, या यहाँ से यहाँ तो पूरा पार्ट कवर्ड हो। ठीक है, यहाँ तक गया, उधर से ये पार्ट यहाँ से ही आ रहा है। ठीक है, तो आप इसे मैनेज कर सकते हो। अगर मैं कहूँ एक इधर एक ये पार्ट है, दूसरा पार्ट ये है, जो दूसरा पार्ट इसमें कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो हम लोग देखें तो दो सिलेंड्रिकल शेप को जोड़ रखा है यहाँ पे। ओके, देखिए हम लोग यहाँ पे, तो ये अगर पार्ट मैंने देखा तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये जो एजेस है ना यहाँ पे, एजेस को पकड़ लो आप यहाँ पे, बी फॉर सॉफ्ट सिलेक्शन। सॉफ्ट सिलेक्शन के अंदर एक ऑप्शन और होता है, W, यहाँ से देखें कंट्रोल है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ भाई, मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ चाहिए ये मेरे पास एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ कंट्रोल ए से मेरे पास सॉफ्ट सिलेक्शन इज नॉट विजुअल, यहाँ से देखो सॉफ्ट सिलेक्शन, यहाँ देखो यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे आप सरफेस पे करो। सरफेस में क्या देखो, वॉल्यूम और सरफेस का डिफरेंस क्या है। ठीक है, वॉल्यूम में दूसरे पे जा रहा है, सरफेस से इसी पे आ रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से फ्रंट में गया, फ्रंट में दिख रहा है ये पार्ट मैं यहाँ से यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 20 से। ठीक है, देन हम लोग गए लाइक टॉप व्यू, फोकस। अभी इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप देखो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये शेप्स जो हैं फ्रंट में दिख रहे हैं, यहाँ पे आप इन शेप्स को आप इधर से इधर टर्न कर रहे हो, जैसे आपको यहाँ पे जो चाहिए इधर से जो हम लोगों को यहाँ पे मैनेज करना है। और ये मेरे पास पार्ट यहाँ से यहाँ तक देखो, अगर मैं इसमें कोई फ्रंट व्यू दिख रहा है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा फ्रंट तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे देखा यहाँ पे ये इधर से ट्रेवल करके इधर से इधर आ रहा है। तो व्हाट वी वांट, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड वर्ल्ड। ठीक है, ये हम लोग रोटेशन देके और चीज़ों को मैनेज करेंगे। भाई मेरे यहाँ पे जो शेप्स दिख रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ पे सामने दिखाएंगे मेरे पास यहाँ पे कैसे जा रहा है यहाँ पे। व्हाट इट, तो ये घूम फिर के वहाँ से यहाँ पे जो शेप्स आएगा वो थोड़ा सा मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा, साइड्स में बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं है यहाँ पे। देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊँ तो बहुत थोड़ा सा टिल्टेड करके देखें तो यहाँ पे ये पार्ट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसको मैं इसमें ऐड ऑन करके दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर टाइमिंग इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। ऑब्जेक्ट मोड, 2 बटन दब जाता है तो कभी कभी ऐसा भी आपको देखने को मिलता है। 4 भी पा जाओ। ठीक है, तो फ्रंट एंड साइड, यहाँ पर हम लोग गए ऑब्जेक्ट 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं अभी शेप्स मेरे पास कैसे आ रहा है, उन शेप्स को मैं पहले पकड़ लेना है। अभी मुझे शेप्स कहाँ ले गया ना, अभी देखो अगर मैं देखूँ मेरे पास जो साइड में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये साइड में ये शेप में बस यहाँ से इधर से ऐसे आना चाहिए। ठीक है, इस वाले पार्ट को भी थोड़ा सा बनाते हैं। अभी ये वाले पार्ट के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मुझे ये पार्ट अगर ऐड ऑन करना है तो थोड़ा सा मुझे इस वाले पार्ट का तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करें, जैसे मुझे शेप चाहिए, देखो ये आई वाला शेप तो हम लोग ऊपर से ले सकते हैं, बेसिक शेप्स को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं यहाँ पे। तो बेसिक शेप्स के लिए मुझे यहाँ पे ज्योमेट्री क्या चाहिए। ओके, तो पहला काम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं शिफ्ट राइट क्लिक, स्पेयर ले लेते हैं। स्पेयर से हमारे पास कुछ काम हो जाएगा, तो हम लोग पहले स्पेयर से काम करते हैं। यहाँ पे स्पेयर लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, स्पेयर से अगर मैं यहाँ पे करूँ हाफ बी ऑफ कर दिया मैंने और डिलीट कर दिया, मेरे पास यहाँ पे काम आ जाएगा। दूसरा पार्ट रोटेशन देना है, रोटेशन दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे। रोटेशन कर दिया मैंने 90। ठीक है, देन आर फॉर स्केल, स्केल कर दिया यहाँ पे। इसको मैं 1 साइडेड स्केल कर सकता हूँ यहाँ पे, देखने पे अगर देखा है तो यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी ये मैं अगर ऐसे खींचता हूँ तो मेरे पास कैसा है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे सपोज यहाँ सेट कर दिया। अब ये पार्ट मुझे देखो यहाँ से इधर भी सेट करना पड़ेगा, फ्रंट एंड साइड।
ठीक है, ऐसे करके टर्न करना है। लेकिन टर्न करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या सब रोटेशन देना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मैंने रोटेशन दे रखे ना यहाँ पे, पहले इसको मैं 0 0 करता हूँ, ये 0, क्योंकि वो शेप्स में यहाँ पे, अभी इसको मैं सीधे करके पहले मैं बेसिक शेप दे देता हूँ। बेसिक शेप में बस कैसा है, जो बेसिक शेप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ऐसा है, कुछ खिंचा हुआ सा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ तक तो ठीक है, जिधर से तो पार्टी खिंचा हुआ है। और अगर मैं इसको यहाँ पे R4 स्केल अगर ऐसे खींचता हूँ, तो ये स्फेरिकल चीज़ें वो मेरे पास यहाँ पे मैनेज नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, एजिस बी सॉफ्ट सिलेक्शन, ये देखो अगर मैंने यहाँ से ऐसा कुछ कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैं 2 से अगर मैं ऐसे खींचूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ऊपर का थोड़ा राउंड रहेगा। ठीक है, एंड देन बी हल्का सा अपने कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देन ऐड, देन यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करने की कोशिश करूँगा। ऊपर का मुझे राउंड ही चाहिए, तो थोड़ा सा टिप्स मैंने बोला ना, थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यूज़ करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं ऐसे करके मैनेज करूँगा यहाँ पे। 4 प्रेस करो, ठीक है, R4 स्केल, ऐसे मैं मैनेज करूँगा। मेरे पास बेसिक शेप यहाँ पे निकल के आ रहा होगा यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। देन ये देखो ये शेप मेरे पास यहाँ से कैसे कनेक्टेड होकर जा रहा है। अगर मैं शेप्स को अगर मैं लूँ यहाँ पे, मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इसलिए शेप सेलेक्ट करके यहाँ पे ये लिटिल बिट। ठीक है, अभी ये एक पार्ट है, देखो यहाँ पे एक और पार्ट आपको नज़र आ रहा है भाई, आपके पास एक और जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे एक और पैटर्न जिसको आपको यहाँ पे जोड़ देना है यहाँ पे। ठीक है, मैं जोड़ने वाला का मैं थोड़ा सा मैं जीवर्स के लिए भी छोड़ सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा मुझे शेप चाहिए, ऐसे शेप्स के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं चीज़ों को उठा के एक बार यहाँ पे रख सकता हूँ, भाई मुझे यहाँ पे जो शेप चाहिए वो कैसे जा रहा है। ठीक है, और देन यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को देख लो, इस वाले पार्ट को मैं एज इट इज, ऊपर वाले पार्ट को एज इट इज उठा के यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जो भी मैंने यहाँ पे काम कर दिया है 4 और 5, तो यहाँ पे देखो एक ही चीज़ एक ही पैटर्न में आपको नज़र आ रहा है। अब ये जो पार्ट हमने किया, तो ये पता चल रहा है वही शेप में बस कैसे जा रहा है यहाँ पे। ये पार्ट मैंने यहाँ किया, अब इसके टच में ये पार्ट निकल के जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं पहले इसको सेट करता हूँ यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे किया, देखो यहाँ पे उस पार्ट कहाँ जा रहा है यहाँ पे, तो ये बस मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फ्रंट हो गया। ठीक है, ये बस कैसा होगा, राइट साइड या लेफ़्ट साइड। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड में अगर यहाँ पे मैं देता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, तो अगर मैं इसको मैं मैनेज करता हूँ, देखो ये पार्ट में यहाँ तक जा रहा है, देख रहे हैं, तो ये दोनों कनेक्टेड रेफरेंस नज़र नहीं आ रहे मुझे यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं लेके चला रहा हूँ, जैसे ये मैंने यहाँ पे कर दिया, तो मुझे इन सबों को भी मैं थोड़ा सा लेके काम करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक, पहले तो लॉक कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, देन रेफरेंस पे गए, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स। अब सोचो, ये पूरा पूरा पैटर्न मुझे यहाँ से यहाँ तक देना है। ठीक है, यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर दिया, सॉफ्ट सिलेक्शन मैंने दे रखा, R4 स्केल, मुझे यहाँ पे भी मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। देन ये जो पैटर्न मुझे दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसे स्केल कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। देन यहाँ से मैंने क्या कर रखा, देखो ये मेरे एजेस है यहाँ पे W, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इधर में मैं मैनेज करूँगा। जो पैटर्न मुझे यहाँ पे चाहिए वो पैटर्न मैं यहाँ से लेके मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल हम लोग 100 से मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे। देखो ये जो दिख रहा है यहाँ पे मेरे पास यहाँ पार्ट, देखो ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो इसके बाद मुझे ये पैटर्न पे मुझे यहाँ पे लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। गॉट इट, जब ये पैटर्न अगर मैं लेके आऊँगा यहाँ पे, तो मुझे ये चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो देन अभी धीमे धीमे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पे शेप ऐसा है। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, 4 प्रेस कर दिया, ये शेप मेरे पास कहाँ जा रहा है यहाँ पे, यहाँ तक। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, धीमे धीमे चीज़ों को देखो आप यहाँ पे, धीमे धीमे आपको चीज़ें तो बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे। तो बस मेन चीज़ है, आपका रेफरेंस अगर अच्छे से आ गया तो आप इस पर काम कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को
नए नए स्टूडेंट्स के लिए ये दिक्कत आएगी क्या कि अगर मैं यहाँ पे काम करूँ तो मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसा है, ठीक है, मैं शेप्स को मैं कैसे फुलफिल करूँ यहाँ पे, तो उसमें आप लोग तो और सा फंसने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, देखो इसके बाद मुझे यहाँ से एक पैटर्न और नज़र आ रहा है। अभी यही पैटर्न को अगर मैं देखूँ, यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे ये सिंपल जो यहाँ देखो ये क्रिएचर ही बनाया है, ये देखो ये पार्ट दिख रहा है। अभी ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है, पीछे देखो तो ये मर्ज हो गया यहाँ पे, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपका यहाँ तक आ गया है, ठीक है। एंड देन ये वाला पार्ट यहाँ से आने के बाद यहीं तक में ख़त्म है, देखो ये वाला पार्ट आपका पीछे की तरफ आ रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा भाई कौन सा पार्ट कहाँ से कैसे चाह रहा है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन हाँ ठीक है, कर सकते हम लोग यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट सिलेंडर ले सकता हूँ, यहाँ पे सिलेंडर लिया मैंने, यहाँ पे करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग वर्क है, लेकिन हाँ उसे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा लाइक यूनिवर्सल इसके लिए यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अभी देखेंगे ब्लॉकिंग वाइज मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे ये पार्ट बी फॉर ब्रश का बी एंड बी, ये देखो बी प्रेस कर दिया, सिंपल बी से सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन एंड ऑफ कर दोगे, कंट्रोल प्रेस करो तो फेसेस, देन डिलीट कर दो आप इसे यहाँ पे, तो ये पैटर्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। इस चीज़ को आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और देन मैंने जो बताया ना, इसको अगर आप जोड़ना है तो आप यहाँ पे जोड़ भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास ये जो पार्ट नज़र आ रहा है, तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे भी नज़र आएगा यहाँ पे। देन यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, लिटिल बिट देखो ये दोनों को सेलेक्ट करो, यहाँ पे देख रहे कितना डिफरेंस है, कितने डिस्टेंस पे। अगर ये कहूँ तो ये पार्ट मेरे पास नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो टर्न है वो टर्न को भी मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे। क्या कि मैं इसको इसका जोड़ सकूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी जोड़ने वाले पैटर्न को तो हम लोग ऐसे होल्ड कर देते हैं। फिलहाल में हम लोग ये जो मैनेज है हम लोग यहाँ पे ऐसे ही मैनेज करते हैं, जैसे दिख रहा है यहाँ पे पूरा पैटर्न दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो इसके नीचे का थिकनेस है यहाँ पे, ठीक है, ये कॉर्नर पार्ट ऐसे दिख रहा है। अभी ये पार्ट में बस यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ा करता है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे देखो मैं पैटर्न लाइक दिस वन, अब इसे अगर मान लो जैसे अगर मैं शिफ्ट एंड फिल ऑल भी कर देता हूँ तो भी ये ऐसा नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हार्ड में है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड आर फॉर स्केल, ठीक है। मगर इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके दे सकता हूँ यहाँ पे, कि मेरे पास यहाँ पे शेप्स यहाँ पे गया, ताकि मैं चीज़ों को अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो, या मैंने इसको जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया शिफ्ट एंड हार्ड एजेस, हार्ड एंड इट्स नॉट वर्किंग, तो मुझे यहाँ पे क्या करना, बेवल करना पड़ेगा। यहाँ पे बेवल है सेगमेंट्स फ्रिक्शन, ठीक है। तो ऐसे करके मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चीज़ों को देखोगे आपको आइडिया मिल जाएगा। देन इसके बाद आप चाहो तो इसको मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, जैसे अभी देखो ये सेलेक्ट कर दिया है शिफ्ट एंड एक्सट्रूड आर फॉर स्केल, ये आपने कर दिया शिफ्ट एंड एक्सट्रूड एंड मर्ज टू सेंटर। ये ट्रैंगल जब आप ले गए हो जीवन में तो दिक्कत आएगी आपको, मैनुअली आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करना चाहूँ तो यहाँ से भी मैं चीज़ों को कवर अप कर सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे एक पैटर्न आपको यहाँ पर होता है, सेलेक्ट कर दिया शिफ्ट एंड ब्रिज, तो ऐसे करके भी आप चीज़ों को कवर अप कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसे सेलेक्ट कर दिया आपने पूरा, इसको डिसलेक्ट कर दो, यहाँ से एक को डिसलेक्ट कर दो, एक एंड 2 को ब्रिज करके देखो ब्रिज हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3, तो एक आपको और हटाना पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा आपका। यहाँ पे डबल क्लिक करो, इसे डिसलेक्ट कर दो आप यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, देन ब्रिज, ऐसे भी करके आप जोड़ सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। रिंग एंड स्प्लिट कर दिया आपने यहाँ पे, बेवल कर दिया आपने यहाँ पे,
ठीक है। आप यहाँ पे फ्रैक्शन को तो कम कर दो, तो अगर आप यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपल शिफ्ट एंड ब्रिज, जी प्रेस करो, देन आप यहाँ पे देखो चीज़ दिख रही है मेरे पास यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मुझे स्टेप्स भी मैं मैनेज करना तो मैनेज कर सकता हूँ। फिल होल ये कर दिया, यहाँ पे जी प्रेस कर दिया, ठीक है, ऐसे ही मैनेज कर सकता हूँ। अगर लगे कि भाई मुझे यहाँ पे ट्रायंगल नहीं चाहिए, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, जी प्रेस कर दिया, दोनों को सिलेक्ट करके, तो वर्टेक्स दिख रहा है क्वाड हो गया यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आर प्रेस करो, ठीक है, या शिफ्ट एंड एवरेज कर दो तो क्वाड हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे भी करके काम कर सकता है। के तरीका है, के तरीका है। इस वाले में कभी जीवस में दिक्कत नहीं आएगी, इसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप चीज़ों कैसे मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। जस्ट काइंड ऑफ हम लोग फटाफट से यहाँ पे जो ब्लॉक का वाला पार्ट है, ब्लॉक वाले पार्ट को हम थोड़ा सा मैनेज करेंगे। भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स ऐसे देखना है, तो मैं ऐसे देख के काम कर सकता हूँ यहाँ पे।